प्रत्याशी चयन पर मंथन तेज हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को पैनल भेज दिया है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी और आज ही प्रत्याशी का नाम तय हो सकता है, साथ ही ऐलान भी हो सकता है। पैनल में मनोज रावत, कुंवर सजवाण का नाम शामिल है। लक्ष्मण रावत का भी नाम यहां पर भेजा गया है। तो ये बता दें कि कांग्रेस से 13 लोगों ने टिकट की दावेदारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से हलचल तेज हो चुकी है, चूंकि संभव है कि आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और ऐसे में आज ही के दिन प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है, चूंकि 29 अक्टूबर तक का यहां पर नामांकन पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की ओर से फिलहाल अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस से एक दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो दरअसल ये है कि एक विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नाम इसमें शामिल है, जो कि अपनी अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छा उन लोगों ने जता दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज रावत का नाम इसमें शामिल है, लक्ष्मण रावत का भी नाम इसमें शामिल है। हालांकि देखना होगा कि आज दिल्ली में जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो उसमें कौन से वो एक नाम हो सकते हैं जिस पर मुहर लगेगी। बिल्कुल तैयारी है और हमारे जो चतुर्भुज नेतृत्व है, श्री करण मेहरा, श्री प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, श्री यशपाल, वो बातचीत कर चुके हैं और एक राय है। और हमारा उम्मीदवार, बस केवल हम भाजपा की पोल खोलना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती थी लेकिन एक उम्मीदवार नहीं दे पा रही। चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि केदारनाथ में कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी होगा, लेकिन 13 लोग एक सीट के लिए यहां पर दावेदारी कर रहे हैं और कई प्रमुख नाम हैं इसमें। जी बिल्कुल, देखिए, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जिलों में काम करते हैं, विधानसभाओं में काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रतिद्वंदी, बहुत सारे कंटेंडर हो जाते हैं पार्टी में। लेकिन जो प्रमुख नाम होते हैं वो 2-3 नाम ही होते हैं, उन्हीं में से किसी का एक का फाइनल होता है। जैसे यहाँ भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है और आज स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि कौन केदारनाथ से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। और जैसा अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि हम भाजपा की पोल खोलना चाहते हैं, तो लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया था और सरकार को चारों खाने चित कर दिया था, अगर वही सिलसिला बरकरार रहा तो केदारनाथ में वो चीज संभव है जो कांग्रेस चाह रही है। और जरा सा भी ऊपर कुछ थोड़ा ढुलमुल रवैया कांग्रेस नेतृत्व में हुआ तो भाजपा इस अवसर का फायदा जरूर उठाएगी, क्योंकि कंटेंडर वहां भी कम नहीं है। बिल्कुल, लड़ाई वहां भी बहुत है, ग्राउंड पर बहुत लड़ाई है। बिल्कुल, लेकिन देखना यही होगा कि एकजुटता के साथ कौन सा दल आगे बढ़ता है। अच्छा, संभावनाएं किस नाम को लेकर सबसे ज्यादा है? क्योंकि कल भी आपने बताया था कि मनोज रावत का तो लगभग फाइनल चल रहा है, लेकिन कुंवर सजवान का आज नाम इसमें आ गया है, लक्ष्मण रावत का भी अब नाम सामने आ चुका है। देखिए, जब पैनल जाता है तो उसमें कई नेताओं के नाम भेजे जाते हैं। पैनल वही होता है जिसमें कई नाम हो, एक नाम का कोई पैनल नहीं होता। लेकिन इसमें कुंवर सिंह सजवान जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो भी मजबूत दावेदार हैं। लेकिन पूर्व विधायक जो केदारनाथ से रहे हैं मनोज रावत, तो उनकी संभावना सबसे ज्यादा लग रही है। और मुझे लगता है कि मेरी जो जानकारी है कि मनोज रावत लगभग फाइनल कर लिया गया है, घोषणा मात्र बाकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में केदारनाथ की पूर्व विधायक आशा रानी नोटियाल का नाम लगभग फाइनल है, तो बस उसकी भी घोषणा बाकी है। तो घोषणा होते ही ये रणभेड़ी बच जाएगी और लोग अपने अपने हिसाब से, अपने जो संसाधन है उनके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ने की भी मैदान में उतरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी केदारनाथ में जीत दर्ज करेगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद पूरा संगठन और सरकार जो है चुनाव में जाएगी। और जितना मैंने केदारनाथ के, जैसा आपने कहा, प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने वहाँ पर 2.5 साल अपनी सेवा दी है। मैं बहुत सारे लोगों से लगातार पिछले 2-3 महीने से भी वहाँ पे 2-3 बार हो आया हूँ। बहुत अच्छा माहौल है। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने मन बना रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पे, और जिस तरीके से 2.5 साल के इस सरकार में स्वर्गीय शैला रानी रावत जी ने वहाँ पर संघर्ष किया केदारनाथ के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए, वहाँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन भी वोटिंग होगी